हेलो दोस्तों, वेलकम टू आपस तक। कैसे हैं आप लोग। मेरे प्यारे दोस्तों, क्लास 10th मैथमेटिक्स में द्विघात समीकरण के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बहुविकल्पीय प्रश्न है मेरे दोस्तों, 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट बहुविकल्पीय प्रश्न वो मैं आपको लेकर के आया हूँ। ठीक है मेरे प्यारे भाई, इसके पहले आपका 2 क्लास हो रखा है ट्रिग्नोमेट्री का, महत्वपूर्ण सवाल होंगे बहुविकल्पीय भी प्लस लॉन्ग क्वेश्चन भी, तो उसको भी आप देख सकते हैं। उनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ठीक है मेरे प्यारे भाई, तो आज एक नया चैप्टर शुरू करते हैं, द्विघात समीकरण, और 5 महत्वपूर्ण सवाल मैं आपको कराऊंगा जो बोर्ड एग्जाम 2024 में आपको देखने को मिलेगा मेरे प्यारे भाई। ये 100% आप हमारी गारंटी है मेरे प्यारे भाई, 100% कि आपको बहुविकल्पीय प्रश्न जो मैं आपको करा रहा हूँ ना, इसके बाहर अगर मिल जाए तो बताना। ठीक है, तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। देखो सवाल कह रहा है कि निम्न में से कौन द्विघात समीकरण, ऐसे 4 ऑप्शन आपको दिए जाएंगे। अब देखो सॉल्व करने को तो मैं भी बैठ जाऊँ, पूरा 2 मिनट 3 मिनट में सॉल्व कर दूँ इन सभी ऑप्शंस को। सब ऑप्शन सॉल्व करोगे जो 2 ऑप्शन देखो कहा गया है द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है, द्विघात समीकरण नहीं है। देखो द्विघात समीकरण का मतलब क्या होता है कि x की अधिकतम पावर, जैसे x² प्लस x प्लस 3 ऐसे, मतलब ये आपका द्विघात समीकरण होगा। मतलब x की अधिकतम पावर 2 होनी चाहिए। ठीक है मेरे प्यारे, आप जानते हैं। तो देखो यहाँ पर द्विघात समीकरण नहीं है। आइए देख लेते हैं। देखो ध्यान से समझना, दिमाग लगाओ। देखो यहाँ पर x² है ना, अगर देखो a² a प्लस बी का होल स्क्वायर है ना, तो a² प्लस b² प्लस 2ab, तो ये 2x हो जाएगा। 2x गुणे 1 2x हो जाएगा। 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, बराबर क्या हो जाएगा 2x माइनस का 2 3 6। समझ रहे हो मेरी बात को। तो यहाँ से देखो 2x से 2x कैंसिल हो जाएगा, बराबर में बराबर का सिंबल दिया रहता है। देखो बराबर लगा हुआ है, और इधर भी 2x है इधर भी 2x है, दोनों सिंबल बराबर है, यहाँ भी प्लस का यहाँ भी प्लस का, तो कैंसिल हो जाता है। ठीक है, आप कहेंगे बिल्कुल। तो देखो यहाँ पर x² आपका है, आप कहेंगे बिल्कुल है। यहाँ पर देखो ये माइनस का 6 है। ठीक है, और ये प्लस उधर जाएगा तो माइनस का 1 हो जाएगा। तो यहाँ से आपका x² जो आपका आ गया माइनस का 7 आ गया, या आप ऐसे भी कह सकते हैं कि x² प्लस ये इधर लेकर आओ प्लस 7 बराबर 0। तो ये द्विघात समीकरण है कि x की अधिकतम पावर कितनी है 2, तो द्विघात समीकरण हो सकता है। ठीक है मेरे प्यारे भी। और अगर आप चेक करना चाहेंगे तो और नहीं होगा, क्यों? देखो अगर x का x में गुणा कराएंगे तो x का स्क्वायर हो जाएगा, आप नहीं बिल्कुल। और यहाँ भी देखो x का x में गुणा कराएंगे तो x² हो जाएगा, x² इधर भी x² इधर भी कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपका द्विघात समीकरण नहीं होगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखो x² यहाँ पर है, a माइनस बी का होल स्क्वायर जब आप खोलेंगे तो ये x का स्क्वायर जाएगा, और x के स्क्वायर से यहाँ भी x² कैंसिल हो जाएगा। ठीक बात है। ऐसे अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो a प्लस बी का होल क्यूब है, a³ प्लस b³, तो यहाँ से a³ आप निकालेंगे। देखो a³ प्लस b³ क्यूब में आपका आंसर आएगा, मतलब x³ हो जाएगा प्लस 2 का क्यूब हो जाएगा, a³ प्लस b³ प्लस 3ab, 3 इंटू x इंटू 2 हो जाएगा, और ब्रैकेट में क्या हो जाएगा a प्लस b, x प्लस 2, और बराबर में आपका यहाँ पर देखो 2x का x² गुणा कराएंगे तो हो जाएगा आपका 2x³, और माइनस का 2x का गुणा 1 में तो क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा। मेरी प्यारी भी ध्यान से समझना। देखो यहाँ क्यूब है, ठीक है, इसको इधर लेकर क्या होगा तो 1 क्यूब घट जाएगा तो माइनस का x³ बचेगा। मतलब यहाँ पर जो आपके क्वेश्चन बनेंगे वो क्यूब में बनेंगे, स्क्वायर में बन नहीं पाएंगे, तो ये भी आपका ऑप्शन नहीं होगा। आपको ज़्यादा सॉल्व नहीं करना है, बस आपको दिमाग लगाना है, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव सवाल है, ऑब्जेक्टिव सवाल, और आप जानते हैं कि एक ही नंबर मिलना है तो ज़्यादा टाइम हम नहीं लगाएंगे। ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगर आपको सॉल्व करना है तो फॉर्मूला वगैरह घटाते बढ़ाते रहना, कोई दिक्कत थोड़ी है यार। जब आपको ऐसे OMR सीट में गोला ही लगाना है तो दिमाग लगा के सवाल किया जाए, क्या ज़रूरत है? जो टाइम बचेगा उसको 50 नंबर का, देखो 20 नंबर का आपके ऑब्जेक्टिव आएंगे, 20 मार्क्स के आपके क्या आएंगे ऑब्जेक्टिव आ जाएंगे, और 50 नंबर आपका क्या आ जाएगा मेरे प्यारे भाई लिखित, जिसको आप मतलब लॉन्ग क्वेश्चन जो आपके आएंगे वो आएंगे मेरे प्यारे भाई। ठीक है, और 30 नंबर आपका प्रैक्टिकल रहेगा, इससे कोई मतलब ही नहीं है। तो 20 नंबर में आपको टाइम बचाना है, इस 20 ऑब्जेक्टिव में टाइम बचाना है, और जो टाइम बचेगा उसको 50 नंबर में आपको लगाना है। ठीक है, तो स्ट्रेटजी बेस्ड तैयारी करो, ऐसा नहीं कि ऑब्जेक्टिव में भी 1 घंटे लगा दो, नहीं भाई 20 सवाल हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 20 से 30 मिनट, इससे ज़्यादा नहीं। ठीक है, तो नोट कर लो। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है और बहुत आसान सवाल है। ठीक है, कैसे? देखो कह रहा है कि यदि x² बराबर x² माइनस 1/9 बराबर 0 तो x का मान ज्ञात कीजिए। देखो मेरे दोस्तों, जब भी x² की बात आएगी तो मतलब x² है, x की पावर कितनी है 2, तो इसका मतलब x के 2 मान आएंगे ही आएंगे। देखो कितना, जितना ज़्यादा x का पावर होगा, जैसे x की पावर कहीं 3 दिया गया है, ठीक है, तो x के 3 मान आएंगे। ठीक है मेरे प्यारे भी, लेकिन यहाँ पर द्विघात समीकरण है तो x की पावर कितना है 2, इसका मतलब x के 2 मान आएंगे। देखो प्लस माइनस यहाँ भी 2 आ रहा है, देखो प्लस माइनस 1/2, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि प्लस का 1/2 और माइनस का 1/2, देखो 2 मान हो गया। यहाँ पर भी प्लस माइनस है तो प्लस का 1/3 माइनस का 1/3, यहाँ भी देखो प्लस का 1/4 माइनस का 1/4। अब देखो यहाँ पर क्या आपके 0 केवल है, एक ही मान आपका दिया जाए, तो इसका मतलब पहला ऑप्शन तो पहले ही गलत हो गया।
अब देखो 3 ऑप्शन आपके दिए जाएंगे, अगर मान लो तुक्का भी आप लगाते हैं ना तो 33 लगभग 33% आपके सही होने के चांस हैं, देख पा रहे हो। मतलब अब देखो अगर मान लो चारों ऑप्शन देखते तो 25% चांस होता। देखो मैं लॉजिक बता रहा हूँ, अगर आपको देखो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए जाते तो तुक्का मारते तो 25% आशा था कि सही होगा, ठीक है मेरे प्यारे में, बंट गया ना। अब देखो अगर 3 बचा तो अब 33% आशा ही कोई ना ऑप्शन सही होगा, ठीक है मेरे प्यारे। तुक्का अगर आप मारते हो तो ठीक है, तो देखो 25 से बढ़ा कि नहीं बढ़ा। अगर ऐसा कोई लॉजिक हो जाए ना कि एक ऑप्शन और गलत हो जाए तो देखो 50% का ऑप्शन होगा। मान लो अभी कि बी ऑप्शन गलत कर दिया तो 2 ऑप्शन बचा, तो 50-50 का चांस रहेगा कि इसको मारें कि इसको मारें। तो जय बजरंगबली करके एक मार दो, ऐसा नहीं करना है भाई, गलत हो जाएगा आपका, ठीक है। तो मैं बता रहा था आपको कि कैसे तुक्का मारा जाता है, ठीक है। जैसे तुक्का में ऐसे दिमाग लगाओ कि कौन सा गलत हो सकता है, तो एक गलत करो या 2 गलत करो, अगर तुमको लगेगा 2 गलत हो गया। अब 50-50 का चांस है तो भाई बजरंगबली का नाम लेके मार दो, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना है, आराम से समझना है भाई, ठीक है। देखो अब देखो x² - 1/9 = 0, तो x का मान ज्ञात कीजिए। देखो मेरे दोस्तों सबसे पहली बात तो आपको समीकरण दिया गया x² - 1/9 बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है मेरे प्यारे भाई। अब देखो ये माइनस उधर जाएगा प्लस हो जाएगा तो x² प्लस उधर जाएगा प्लस हो जाएगा तो 1/9, ठीक है। अब देखो यहाँ पर x² है तो देखो स्क्वायर जब उधर जाता है तो अंडर रूट में चला जाता है तो 1/9 क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 1/9 हो जाएगा। मेरे प्यारे दोस्तों देखो ये 1/9 है ना, इसको आप ऐसे भी तो लिख सकते हो 1/3 का होल स्क्वायर। देखो 1 का स्क्वायर भी 1 ही होगा, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, वही चीज़ आएगा कि नहीं, आप नहीं बिल्कुल आएगा। देखो स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से x बराबर 1/3 आएगा, लेकिन मेरे प्यारे भी आपका आंसर नहीं होगा, क्योंकि कोई चीज़ अगर स्क्वायर रूट से बाहर आती है तो प्लस माइनस में आती है, प्लस माइनस में याद रखना। मतलब इसका कि यहाँ पर देखो x² था ना, यहाँ पर देखो x के 2 मान भी है, एक प्लस का 1/3, एक माइनस का 1/3। तो कौन सा ऑप्शन है आपका, ऑप्शन नंबर सी, ये करेक्ट हो जाएगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, हमें लगता है आपको समझ में आएगा। मेरे प्यारे दोस्तों मैं वो सिलेक्टेड सवाल करा रहा हूँ ना जो लॉजिकल है, पेपर में जरूर आएगा, पेपर में आप देखना, ठीक है। तो यार अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो ना चैनल को, यार अगर नए स्टूडेंट हैं चैनल को सब्सक्राइब कर देना। प्लस आपने जो आपके घर में जो और फ़ोन्स होंगे ना, मम्मी के, पापा के, उनके भाई के, ठीक है, तो उससे भी यार चैनल को अपने सब्सक्राइब कर देना, लिंक वगैरह भेज करके या फिर टॉपर्स तक लिख करके। तो भाई देखो बात ऐसा है कि हम आपके लिए बहुत मेहनत करते हैं यार, देखो ठीक है। सवाल को ढूंढते हैं प्रीवियस ईयर में, क्वेश्चन बैंक में, किताब में, तो वो सवाल मैं कराता हूँ जो समझ में आपको आ जाए। अब देखो यही सवाल आप ढूंढते कि क्या ये इंपॉर्टेंट हो सकता है नहीं, और हम आपको पूरा बता दें कि ये इंपॉर्टेंट है, तो देखो मैं आपके लिए फ़ायदेमंद हुआ कि नहीं हुआ। तो यार थोड़ा सा सब्सक्राइब वगैरह कर देना। देखो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं डिजिटल बोर्ड पढ़ाता, लेकिन इस वजह से मतलब कुछ दिनों से मैं इस पर पढ़ाने लगा हूँ, क्योंकि देखो जो चीज़ अपना है वो भाई अपना ही रहेगा, ठीक है। इसलिए यहाँ पर मज़ा आता था तो मैंने पढ़ा लिया। और सोचो कि कोई दिक्कत वहाँ से होगी तो इसको कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मैं चाहूँ तो पढ़ा सकता हूँ, लेकिन वहाँ वो फील नहीं आ पा रहा, ठीक है मेरे प्यारे। तो ये अपना है तो अपना रहेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। तो नोट कर लो, फिर हम 2-3 नंबर क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। कह रहा है कि यदि 1/x² + 5 = 1/9 है तो x का मान ज्ञात कीजिए। देखो मेरे दोस्तों यहाँ भी देखो x² आया ना, 2 मान है तो सारे ऑप्शन भाई 2 मान है, तो सवाल सॉल्व करना पड़ेगा। देखो कैसे सॉल्व करते हैं। देखो सबसे पहले देखो इसमें आपको समझ नहीं आ रहा कि हम घटाएंगे कैसे, क्या करेंगे। सबसे पहली बात हम क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे, तिरछा गुणा करा देंगे, क्या तिरछा गुणा करा देंगे, ठीक है। तो देखो x² + 5 का गुणा जब 1 में होगा तो x² + 5 आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं आ पाएंगे, बिल्कुल नहीं है। बराबर 9 का गुणा 1 में होगा तो 9 1 कम 9 आ जाएगा। अब आप सॉल्व कर सकते हैं आसानी से। तो देखो x² हो गया, बराबर क्या हो जाएगा, 9 - का 5 हो जाएगा। तो ऐसे ही सवाल पेपर में आएंगे भाई। आप समझ रहे हो कि बहुत आसान करवा रहे हैं, या किसी को लगे कि मतलब ये सवाल तो आएगा ही नहीं, तो आप पिछले ये देखो ये 2016 में 2014 में ये सवाल आया हुआ है, तो मैं आपको करा रहा हूँ। अब आप कहेंगे कि ऑब्जेक्टिव तब था ही नहीं, अब 20 नंबर का ऑब्जेक्टिव आता है। मेरे प्यार भी पहले भी था, 5 नंबर का ऑब्जेक्टिव आता था, 5 नंबर का, ठीक है, और 65 नंबर का पेपर आता था, ठीक बात है। तो अब इसको बढ़ा दिया गया है, 20 कर दिया गया, इसको घटा के 50 कर दिया गया, ठीक है। तो पहले भी ऑब्जेक्टिव आते थे लेकिन कम आते थे, अब ज़्यादा आते हैं, तो आता तो था ही ऑब्जेक्टिव ना। तो इसलिए ऐसे क्वेश्चन आए, आप देख लेना 2016 में भी आया, 2014 में भी आया। अब देखो इसको उधर लेकर जाओगे तो x को उधर जाएगा तो रूट के अंदर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा भाई, ठीक है। और आप जानते हैं कि इसको ऐसे लिख सकते हो, 2 का स्क्वायर 4 ही तो होता है, और स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाता है, बाहर आएगा आपका 2, लेकिन स्क्वायर था इसका मतलब x के 2 मान थे, तो प्लस माइनस में आपका देखो स्क्वायर रूट से कोई चीज़ बाहर आती है तो प्लस माइनस में ही आएगी। तो x के कितने मान हो गए, 2 मान हो गए, +-2, तो ये बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा भाई। तो ऐसे क्वेश्चंस में आप गलती नहीं करेंगी, हम समझ सकते हैं
कि जो प्लस माइनस वाला सवाल हो कि एक्स के कितने मान हो सकते हैं, तो वो आप आसानी से लगा सकते हैं। ठीक है भाई, तो नोट कर लो। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। देखो कह रहा है कि देखो मैं क्वेश्चन लिखने बताने से पहले मैं आपको कह दूं कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल है। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये आपका 2016 में, 2022 में, ठीक है, जो अभी आपका 2000 पिछला 23 था ना, ये 23 था, 2023 में इसमें ये सवाल आया हो। मैं आपको कहता हूँ कि देखो सवाल के मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लो, पहली सवाल आएगा जरूर। तो कह रहा है यदि द्विघात समीकरण x² + 2x माइनस का p, अब देखो p की जगह m भी हो सकता है और n भी हो सकता है। बात को समझ पा रहे हो? मतलब x² + 2x माइनस का p या माइनस का m या माइनस का n कुछ भी हो सकता है, लेकिन आएगा सवाल जरूर कैसे भी करके, लैंग्वेज चेंज करके, बराबर 0 का एक हल माइनस का 2 है। ऐसे क्या किया जाएगा कि इनका इस समीकरण का एक हल माइनस का 2 है, तो p का मान ज्ञात कीजिए। अब क्या माइनस की 2 की जगह क्या 3 नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं आपको बताता हूँ करना क्या है। जो ये कह रहा है एक हल माइनस का 2 है ना, इसका मतलब x का मान आपको दिया गया माइनस का 2। बात को समझ पा रहे हैं? जब कहे एक हल माइनस का 2, इसका मतलब x का मान दिया गया माइनस का 2। अब जो समीकरण आपको दिया गया है x² + 2x माइनस का p बराबर 0 कहा गया है ना, तो इसका मतलब x की जगह 2 आप रख दो, मतलब माइनस का 2 x की जगह क्या रख दो, 2 माइनस का 2 रख दो, तो ये माइनस का 2 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2 हो जाएगा, गुणा में माइनस का 2 हो जाएगा, और p आपको ऐसे रहना क्योंकि देखो p का ही मान ज्ञात करना है, और बराबर क्या हो जाएगा 0। बात तो समझ पा रहे हैं कि अगर एक हल माइनस का 2, इसका मतलब x का वो मान दिया गया है और वो x का मान आप समीकरण में रख दें। देखो माइनस का 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, क्योंकि आप जानते हैं चाहे आप -2 का स्क्वायर करें या आप प्लस का 2 का स्क्वायर करें आएगा 4 ही। ठीक है, क्योंकि स्क्वायर से देखो माइनस स्क्वायर को कैंसिल कर देता है। ठीक है, तो नेगेटिव का हो या पॉजिटिव का हो, स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव का ही आएगा। 4 हो गया, अब देखो प्लस हो गया। ठीक है, अब देखो मेरे दोस्तों अगर आप 2 का अंदर गुणा कराएंगे ब्रैकेट के अंदर, तो 2 दुआएं 4, लेकिन माइनस का 4 हो जाएगा। बात को समझ पा रहे हैं कि नहीं आप? ये माइनस का p हो जाएगा बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। आप कहेंगे बिल्कुल हो जाएगा। तो ये देखो 4 हो गया आपका, प्लस माइनस क्या हो जाएगा -4 हो गया। अच्छा ये देखो माइनस अगर उधर लेकर जाओगे तो प्लस का हो जाएगा प्लस का p, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हमने ये इसको माइनस को उधर भेज दिया तो प्लस का हो गया। अब देखो ये प्लस माइनस कैंसिल हो गया, आप कह सकते हैं 4 -4 + 4 -4 0, या आप कहते हैं प्लस माइनस कैंसिल हो गया। तो ये 0 बराबर क्या आ गया आपका p आ गया। इसको पहले लिख सकते हैं p बराबर 0 ऐसे लिख सकते हैं, आप बिल्कुल लिख सकते हैं भाई। ठीक है, तो p का मान कितना आ गया 0, ऑप्शन नंबर ए है 0, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल की श्रेणी में है मेरे प्यारे। इस बार सवाल आया था ये, तो पेपर में आएगा, जरूर आएगा भाई, यही सवाल आएगा, तुम देख लेना। चाहे -2 की जगह अगर मान लो कभी 4 कर दिया, मान लो 4 कर दिया, ठीक है, तो क्या आप नहीं कर सकते 4 का स्क्वायर करेंगे, यहाँ 4 रखेंगे, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं आएंगे, बिल्कुल नहीं है। तो नोट कर लें। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए दोस्तों लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है आज का। देखो मेरे दोस्तों, क्योंकि मैं देखो छोटे छोटे वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं आपको देखो इतना मैं वीडियो बनाऊंगा ना, इतना लंबा कि आपको कम ही वीडियो कम टाइम का मिले, लेकिन कितना ज़्यादा मैं आपको बता दूं ये मेरा प्रयास रहेगा। ठीक है मेरे प्यारे भाई, जो इंपॉर्टेंट हो सकता है आने वाले टाइम में मैं आपको बड़ा बनाऊंगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो ऑब्जेक्टिव सवाल हैं जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता दूंगा। करना कैसे, सॉल्व कैसे करना, ज़्यादा कम टाइम ज़्यादा क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना, ये मैं आपको सिखाऊंगा। ठीक है, देखो मैं फास्ट थोड़ा सा कराता हूँ जिससे कि आपको थोड़ा सा समझ में आए और आप जल्दी करने का आप तजुर्बा रखें। ठीक है मेरे प्यारे भाई, देखो क्वेश्चन कह रहा है कि समीकरण 5 फिर ब्रैकेट में x - 5 ब्रैकेट में x + 5 बराबर 55 है, तो हल होगा। देखो यहाँ पर देखो x का x में गुणा कराएंगे तो x का x स्क्वायर है, इसका मतलब x के 2 मान आएंगे, सब जगह दिया गया है। सबसे पहले 5 आप ऐसे लिख लें। अब देखो कहा गया x - 5 x + 5। देखो आप जानते हैं कि एक ब्रैकेट में अगर x प्लस ऐसे करो, अगर आपको एक ब्रैकेट में a + b मिले और एक ब्रैकेट में a - b मिले, a - b, तो फॉर्मूला आप जानते हैं क्या होता है a² - b²। एक ब्रैकेट में a + b, एक ब्रैकेट में a - b। देखो एक ब्रैकेट में a + b मिला, एक ब्रैकेट में a - b, आगे पीछे तो हो ही सकता है ना, चाहे आप 2 × 3 लिखें तब भी 6 आएगा, चाहे आप 3 × 2 लिखें तब भी 6 आएगा। ठीक है, तो ये आगे पीछे लिखा गया, एक ब्रैकेट में a + b, एक ब्रैकेट में a - b। फॉर्मूला क्या होता है a² - b², तो मतलब x का स्क्वायर हो जाएगा -5 का स्क्वायर हो जाएगा, इसमें कोई तकलीफ आपको नहीं है। और बराबर क्या दिया गया 55, तो 55 आप लिख लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये 5 आपका ऐसा नहीं, तो x का स्क्वायर ही होता है, 5 का स्क्वायर क्या होता है 25 होता है, और बराबर क्या हो जाता है 55 भाई। ठीक है, अब 5 को अंदर गुणा कराओ तो 5x² हो जाएगा माइनस का, देखो 25 का गुणा आप 5 में कराओ, 25 × 5 कितना हो जाएगा 25 चौका 100, 25 पंजे 125, 125। ये बात आप समझ पाए कि नहीं? 5 का ब्रैकेट के अंदर तो गुणा कराना ही पड़ेगा ना, नहीं कराना चाहते कोई दिक्कत नहीं, ना कराओ भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ना कराओ, आपका मर्जी है। देखो ये x² माइनस का 25 कर लो। देखो कोई चीज़ आप जानते हैं अगर ब्रेक इधर इक्वल के इधर गुणा में है तो इक्वल को उधर लेकर जाओगे तो भाग में हो जाएगा, तो 55 हो जाएगा, ये भाग में चला आएगा 5, 55 भागे 5 हो गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। गुणा में था, इक्वल को उधर लेकर जाओगे भाग में हो जाएगी, चीज़ आप जानते होंगे।
तो ये एक्स स्क्वायर माइनस का 25 हो गया, बराबर देखो 5 से भाग कराओ, 5 एक कम 5 और 11 बचे 55, भाग कराओ 11 बढ़ जाएगा, ये आपका 11 आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर बराबर कितना आ गया 11 प्लस 25, 11 प्लस 25 आ गया। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर बराबर कितना आ गया 25 एक 26 10 36, ये 36 हो गया। यहाँ से x का मान निकालेंगे तो रूट के अंदर क्या हो जाएगा 36 हो जाएगा, और आप जानते हैं बाहर आएगा तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा 6, इसको 6 का स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। तो प्लस माइनस कितना आ गया 6 आ गया, प्लस माइनस 6, सी ऑप्शन करेक्ट हो गया, ठीक है मेरे प्यारे भाई। तो आज के लिए अपन इतना ही रखते हैं। आपको ये जो 5 सवाल मैंने कराए मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल थे, ये आपको समझ में आए होंगे, ठीक है भाई। तो देखो अगर आप नए स्टूडेंट हैं ना तो अपने आप सब्सक्राइब मेरे दोस्तों जरूर कर लेना, क्योंकि अपन नॉलेज की वीडियो देते हैं तो यार कोई दिक्कत थोड़ी है, आप सब्सक्राइब करके रख लो, और जब भी आपको पढ़ने का मन कहे तो ढूंढना भी नहीं पड़ेगा, तुरंत खोल करके देख लेना भाई, ठीक है। सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक जरूर कर देना, अपने जो यार दोस्त होंगे ना उनके पास भी शेयर कर देना, उनका भी भला हो भाई, ठीक है। और कोई देखो अगर आपको और वीडियो चाहिए ना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के, तो कमेंट सेक्शन में मेरे दोस्तों आप जरूर बताना। देखो जो हमने अभी त्रिकोणमिति वाला क्लास कराया था ऑब्जेक्टिव के, तो उसमें आप लोगों ने कमेंट करके कहा था, ठीक है, कि आप सर हमको और वीडियो भैया आप जो भी कहते हैं, ठीक है, तो जो भी कहो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कि और वीडियो दो, तो भाई कमेंट करके बताना, ठीक है, क्योंकि कई सारे स्टूडेंट ने किया था कमेंट, ठीक है। कि अभी आज सुबह ही, जैसे मैं आज आपको वीडियो शाम को मिलेगी, तो सुबह ही बच्चे ने कमेंट किया था कि भैया और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराओ ऑब्जेक्टिव टाइप के, तो वो मैंने आपको करा दिया, और मैंने वहाँ पर लिखा भी था कि शाम को 6 बजे आपको वीडियो मिलेगी, तो आपको 6 बजे मिल भी रही है मेरे प्यारे भाई, ठीक है। तो यहाँ पर है ना कि यहाँ पर मैं पढ़ता हूँ, जैसे अपना ये स्टूडियो है पूरा, ठीक है, आप देखे होंगे, तो यहाँ पर मैं पढ़ता भी हूँ, फिर आपको यहीं पर पढ़ा देता हूँ। यहाँ पर रहने का मतलब क्या ना, पढ़ रहा हूँ, जब पढ़ने का मन नहीं किया आया वीडियो बना दिया आप लोगों के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर अपना सब सिस्टम है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपको बेस्ट क्वालिटी दी जाएगी, ये हमारी गारंटी है, ठीक है भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगर आप भाई मानते हो ना यार, तो यार सब्सक्राइब चैनल को जरूर कर देना। आपके घर में जो मम्मी पापा कौन भाई बहन के होंगे उनके पास भी, उनके से भी कर देना यार, ठीक है। देखो थोड़ा सा हमारा भला होगा, तो देखो अब चैनल को उठाना है भाई अपने ना, क्योंकि अब दिक्कत बहुत ज़्यादा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम से मैं आपको वीडियो प्रोवाइड करा रहा हूँ, लेकिन मैं ज़्यादा कहता होता नहीं था कि आप सब्सक्राइब करो ऐसा करो, मैं एक बार कह देता था कि लाइक से सब्सक्राइब कर देना, काम खत्म, ठीक है। लेकिन अब यार आप सबकी आवश्यकता है, और आप चैनल को सब्सक्राइब करना, दोस्तों के साथ अपने शेयर करना, और पढ़ते रहना, मौज करते रहना। आज के लिए इतना ही, थैंक यू भाई।